बच्चों लेट अस डिस्कस इफेक्ट्स। इन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स भी बोलते हैं। दे आर 4 इफेक्ट्स गाइस। पहला, होल्ड ऑन, पहला इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज रेजोनेंस, थर्ड इज electromagnetic effect, and the fourth one is hyperconjugation effect or simply hyperconjugation. Okay बच्चों, and we'll go in that order only. तो गाइस सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? लेट अस स्टार्ट विद इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों। गाइस इंडक्टिव इफेक्ट को देखो, इट इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर नेचर समझ रहे हो गाइस? यस। ये पोलर नेचर वही है जो तुमने, होल्ड ऑन गाइस, आवाज उतनी आ रही है, ज्यादा तेज, कुछ कम हुई? बताओ। नो सर। जरूरत नहीं। ओके, इट इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब तुम्हारा दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर एटम्स को अटैच करते हो, हमने बताया था बॉन्ड इज पोलर, एक तरफ पुल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना बच्चों? दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट का सिंपल टर्म्स में। ठीक है बच्चों? तो बेसिकली इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना बच्चों? और ये क्यों होगा डिस्प्लेसमेंट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जिसको हम Yes. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है ना बच्चों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी, जो कि अभी तक तुमने नहीं देखा है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? विच इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तुमने ऐसे ग्रुप्स नहीं देखे हैं। ओके गाइस, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके बच्चों, कि या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट था या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट इज इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज सिंपली आई इफेक्ट। ओके बच्चों, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। पहली चीज, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ओके, अब बच्चों देखो इस इफेक्ट को, देखो हो क्या रहा है एग्जैक्टली। यहां पे हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो गाइस वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन Yes. विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है समथिंग विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो क्या होगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कार्बन पे प्लस डेल चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes sir. राइट। अब ये जो कार्बन है ये कहेगा भाई मैं ही क्यों सारा पॉजिटिव लूं, तुम भी इलेक्ट्रॉन्स दो थोड़े बहुत। वो कहेगा मैं तो दूर हूं, मैं कम दूंगा। अगर तुमने न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में अगर तुमने 10 दिया, तो यार मैं 10 क्यों दूं, मैं दो 7 दूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरे से वो दूर है, आई विल गिव लेस। लेस का मतलब है मेरे ऊपर जो चार्ज आएगा वो भी कम आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दैट इज व्हाट यू विल हैव। डेल डेल का मतलब है डेल का भी और छोटी वैल्यू, और जो तुम्हारा थर्ड कार्बन एटम है उस पे तो और भी कम आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो कहेगा भाई मेरे जो बहुत दूर है मैं क्यों दूं, उसके ऊपर शायद 2 आया। मतलब वैल्यूज की टर्म्स में अगर सोचा जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. 10 7 2, दैट्स द आइडिया। और गाइस थर्ड कार्बन एटम के बियॉन्ड हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का इट डज नॉट वर्क। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि फोर्थ कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो इफेक्ट है दैट विल बी नेग्लिजिबल। समझ गए? Yes sir. यस। तो इसको मैं लिख दूं, दिस इफेक्ट इज इनसिग्निफिकेंट बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम। फोर्थ कार्बन एटम में इसका इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। समझ गए?
अब बच्चों हाइड्रोजन एटम, यार हमने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हाउ डू वी नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब रिलीजिंग भी तो हो सकता है। तो गाइस हमने कहा हाइड्रोजन का आई इफेक्ट इज जीरो, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या है, जीरो। ना उसकी पुल करने की टेंडेंसी, ना उसकी देने की टेंडेंसी। समझ में आया नहीं आया? यस तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें हम, इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो हैं विच पुल इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ या ना? Yes, sir. एंड दे एक्सर्ट, हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई का मतलब है पुलिंग इफेक्ट। समझ में आया नहीं आया? अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को या तो तुम ये कहो कि उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, करेक्ट, या फिर तुम कहो दे पुल इलेक्ट्रॉन लेस स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन। अगर पुल कम करेंगे तो इसका मतलब है देंगे। हाँ या ना गाइस? क्लियर है नहीं है? यस सर राइट। so they are said to exert plus I effect। समझ में आया नहीं आया? ये जो ग्रुप्स हैं दे exert plus I effect, they donate electron, got it? ठीक है ना? क्योंकि ये पुल कम कर रहे हैं हाइड्रोजन से, दे उनकी जो पुलिंग टेंडेंसी है वो कम है, तो इसका मतलब है कि वो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एंड वी से दे exert plus I effect। तो गाइस जरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को देखा जाए, ठीक है ना? कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है जो कि बेसिकली माइनस आई इफेक्ट एग्जर्ट कर रहे हैं? गाइस NO2 is strongest followed by cyano। मैं अब लिखता जाता हूं गाइस, SO3H, CHO, COH, then comes halogens। halogens में भी फ्लोरीन, then chlorine, then bromine, then iodine, then OH, then OR, then NH2, then triple bond, then double bond, then phenyl group, and then hydrogen। hydrogen का पुलिंग नेचर इज जीरो अकॉर्डिंग टू अस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तो कोई डाउट? गाइस क्लियर हो No, गया? समथिंग टू लर्न। एक चीज और देखो, ट्रिपल और डबल में दे बोथ हैव गॉट अ पुलिंग नेचर। क्यों पुलिंग नेचर है गाइस? अंडरस्टैंड, इनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp। हाँ है ना? इधर तुम्हारी क्या है? ओ यार ये मैंने 1 सेकेंड बाय मिस्टेक मैंने एक हाइड्रोजन ज्यादा लगा दिया। इट विल बी दिस 1 सेक। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना? ये जो तुम्हारे कार्बन है दे आर sp, मतलब इनके अंदर s कैरेक्टर कितना है? 50%। इनमें s कैरेक्टर कितना होगा? दीज आर sp2 हाइब्रिड, s कैरेक्टर विल बी 33। अब बच्चों अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा पुलिंग होता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस yes, sir. understand, triple bond and double bond are electron withdrawing group due to more s कैरेक्टर। s कैरेक्टर की वजह से पुलिंग क्यों हो गई गाइस? अंडरस्टैंड करो, जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतना न्यूक्लियस के पास पेनिट्रेशन इफेक्ट यही बोलता है, s इज क्लोजर देन p इज क्लोजर Yes, देन sir. b। मतलब s कैरेक्टर ज्यादा न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ज्यादा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ या ना? गॉट इट? यहां तक कोई डाउट बच्चों? No, sir. गुड, दैट्स इट। अब गाइस ये हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिनका एक जर्नल ऑर्डर तुम्हें याद होना चाहिए, मतलब दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अंडरस्टैंड करो गाइस, ओनली एल्काइल ग्रुप्स, ओनली एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। हाइड्रोजन तुम्हारा सबसे कम है 0, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है ना बच्चों? मतलब तुम्हारा ये डोनेटिंग है, मिथाइल ग्रुप इज डोनेटिंग।
अगर तुम 2 कार्बन ले लेते, इथाइल ले लेते, इट वुड बी मोर डोनेटिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 3 लोगे तो दिस इज स्टिल मोर डोनेटिंग। और तुमने 3 ही लिए, लेकिन दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस एटम, तो तुम्हारा ज्यादा डोनेटिंग होगा। अंडरस्टैंड करो, इन्हें किसी जी को डोनेट करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इन्हें एक जी को डोनेट करना है, ये देगा, समझना गाइस, सपोजिंग ये दे रहा है 10, ये कहेगा भाई मैं इतने दूर वाले को 10 क्यों दूं, आई विल गिव लेस। चलो यार मैं कितना दे देता हूं, लेट मी गिव 7। ये कहेगा मेरा तो और दूर का है 2, दैट इज व्हाट ही इज गिविंग। अब इसमें अगर तुम सोचो जी को इन टर्म्स ऑफ जी, ये 10 देगा हाँ या ना, और ये दोनों सिंस दे आर सेकंड टू दिस कार्बन, ये दोनों के दोनों 7 देंगे। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब ये जो 2 थे और ये जो 2 है, इन दोनों को बराबर मानो। यहाँ पे इट इज डायरेक्टली लिंक्ड, यहाँ पे ये थर्ड कार्बन है, इसलिए तुम्हारा जो ये वाला केस लिया हमने, बताता हूं कौन से वाला, ये जो केस है दिस इज मोर डोनेटिंग देन दिस वन। समझ गए नहीं समझ गए ये बताओ? यस सर, आ गया। गुड। और ये बंदा तो सबसे ज्यादा डोनेटिंग हुआ, यू कैन अंडरस्टैंड, हाँ या ना गाइस? यस सर। दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। फाइन गाइस, इनका एस कैरेक्टर बहुत कम होता है क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, sp3 आयोडाइज्ड है, इनका एस कैरेक्टर बहुत कम है। दे आर एक्चुअली डोनेटिंग रेदर देन पुलिंग। ठीक है ना बच्चों? अब इंडक्टिव इफेक्ट के एक्चुअली यूज कहां पे आएगा वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट इन जनरल समझने के हिसाब से ओवर लेट अस गो ऑन टू रेजोनेंस। सर आपने हाइड्रोजन के बाद ऑर्डर में डी क्या लिखा है? ड्यूटेरियम, दैट्स ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ठीक है, रेजोनेंस पे आते हैं। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, देयर इज अनदर नेम फॉर इट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके गाइस, ये हमारा है। अब बच्चों रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को देखो हाउ इट वर्क्स। ये भी तुम्हारा 2 तरीके का होता है। पहली चीज, तुम्हें रेजोनेंस इन जनरल पता है क्या होता है, लेकिन रेजोनेंस कैसे वर्क कर रहा होता है, वी क्लासिफाई इट एज प्लस एम माइनस एम, और वी कैन से प्लस आर माइनस आर, दैट प्लस एम एंड प्लस आर स्टैंड फॉर द सेम थिंग। बच्चों अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है ना, वाया रेजोनेंस, इफ इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाया रेजोनेंस, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ प्लस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। समझ में आया नहीं आया? प्लस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप, कि ये ग्रुप क्या इफेक्ट डाल रहा है, प्लस एम इफेक्ट। और इफ एंड अगर हमारा ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉइंग मतलब एक तरीके से विड्रॉइंग के लिए अनदर बेटर टर्म वुड बी पुलिंग, इट इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग वाया रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है वाया रेजोनेंस, वी कॉल इट माइनस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। माइनस का मतलब है पुल करना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। यही तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने बताया था, करेक्ट? ओके Yes. एग्जाम्पल देखते हैं। सी डबल बॉन्ड सी NH2। गाइस यू रिमेंबर यहां पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अंदर फेंक रहा था, हाँ या ना? इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स वाया रेजोनेंस, करेक्ट और नॉट गाइस? तो दिस इज अ प्लस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? गॉट इट? यस सर। राइट, इट इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स फेंक रहा है तुम्हारा डबल बॉन्ड के ऊपर, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स दैट सी डबल बॉन्ड, सी इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज प्लस एम। माइनस एम में क्या होगा, ये हमने क्या ग्रुप लिया गाइस, वी आर टेकिंग अ ग्रुप CHO। हम कहेंगे यार तुम पुल ऐसे भी करवा सकते हैं, मतलब किसी इंसान का कोई कहेगा सर ऐसे भी तो पुल हो सकता है, हम कैसे पुल करवाएंगे, वी विल मेक इट शिफ्ट लाइक दिस। हम कहेंगे यार दूसरे वाली शिफ्टिंग हम नहीं दिखाते, ये वाली शिफ्टिंग हम क्यों नहीं दिखाएंगे गाइस, ये तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों। यू रिमेंबर इसमें कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल, हाँ या ना?
the charge should suit the electronegativity. Correct Yes or sir, not, yes sir. guys? So we'll not consider this. We'll consider the other one. और अगर हम other one बनाएं तो what you will have is you will have something like this. C double bond C O minus और C पे प्लस. क्या चार्ज फेंक रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है नहीं कर रहा है गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? This CHO group is actually pulling electrons from this C double bond C. हाँ या ना? Yes sir. शिफ्ट होने पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दिस इज बेसिकली अ माइनस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप. समझ गए गाइस? तो गाइस प्लस एम और माइनस एम के कुछ एग्जांपल देखो. प्लस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप. प्लस एम इफेक्ट कौन दिखाएंगे गाइस? जिनके पास लोन पेयर है ना, डायरेक्टली अटैच जो एटम है उसके पास अगर लोन पेयर है तो इट इज प्लस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप. हाँ है ना? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर फेंकेगा. करेक्ट और नॉट गाइस? जैसे NH2, जैसे OH, जैसे हेलोजेंस. हेलोजेंस के पास लोन पेयर होते हैं नहीं होते हैं? इंडक्टिव से चाहे पुल कर रहा हो हेलोजन, हेलोजन इंडक्टिव से पुल करता है. हाँ या ना? हेलोजन बेसिकली सारे के सारे पुलिंग हैं वाया इंडक्टिव. हाँ या ना गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऑल ऑफ देम आर पुलिंग वाया इंडक्टिव क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. दे ऑल आर पुलिंग वाया इंडक्टिव. But via resonance, they all are donating since they have got a pair of electrons. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब अगर रेजोनेंस हो सकती है तो इनका डोनेटिंग इफेक्ट चलेगा. समझ गए? Yes sir. राइट. और एग्जांपल लेते हैं NHR. बेसिकली यू गेट द जनरल आइडिया. हाँ या ना? या लेट अस टेक OR ईथर. समझे या नहीं समझे गाइस? तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? प्लस एम इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस. अगर रेजोनेंस हो रही है तो दे विल बी डोनेटिंग. ठीक है ना बच्चों? इन कॉन्जुगेशन विद C डबल बॉन्ड C, if they are attached, they are donating groups. अब आते हैं माइनस एम इफेक्ट वाले. माइनस एम इफेक्ट में तुमने अभी जो CHO एग्जांपल देखा वहां पे तुमने क्या देखा? पहली चीज तुम्हारा एक एटम मतलब ये C डबल बॉन्ड C है, उससे जो अटैच्ड एटम होना चाहिए ना, that should be less electronegative and it should be attached to a more electronegative atom like this via unsaturated bond. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? unsaturated का मतलब है not a single bond, double और triple bond. समझ में आया नहीं आया गाइस? क्योंकि in that case ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, which is what we want since it is a minus M effect exerting group. Clear? Yes sir. तो इसको देखते हैं कौन हो सकता है. NO2 हो सकता है. Now guys, the first feel that comes is कि यार नाइट्रोजन क्या तो लोन पेयर है या नहीं? आता है दिमाग में नहीं आता है कि NO2 में तो there should be a lone pair और नाइट्रोजन. बट लुक एट द स्ट्रक्चर गाइस. अगर तुम स्ट्रक्चर रियलाइज करोगे यू विल रियलाइज कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, N डबल बॉन्ड O. अब गाइस इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो तो उसने O को दे दिया. समझ में आया नहीं आया? which can be written like this. coordinate bond को अगर covalent bond बनाओ you have to realize nitrogen does not have a lone pair. ये तो तुम्हारा ये आ गया क्या कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या था अटैच्ड है वाया अनसैचुरेटेड बॉन्ड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो NO2 is actually electron withdrawing and not electron donating. Clear guys? अरे भाई कुछ तो बोलो. हाँ सर. Yes sir. Yes. Right. C triple bond N works the same way. SO3H works the same way. तो ये हैं तुम्हारे. These are your minus M effect exerting groups. ठीक है बच्चों? ये तुम्हारे क्या करते हैं? They throw positive charge on the C double bond C. Resonance in general is over guys. ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक लेवल पे करते जा रहे हैं अभी. उसके बाद we'll have a look at the places जहां पे इफेक्ट का एक्चुअल एप्लीकेशन होता है. ठीक है ना? दिस इज डन. नाउ लेट अस गो ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? पहली चीज इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट. इट इज एक्चुअली अ टेम्परेरी पोलराइजिंग इफेक्ट. इट इज अ टेम्परेरी पोलराइजिंग इफेक्ट. अब गाइस और ये तुम्हारा देखा कहां पे जाता है?
सी डबल बॉन्ड सी के अंदर ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना, मतलब सी डबल बॉन्ड विद सम अदर एटम, उसमें तुम्हारा ऑब्जर्व किया जाता है। क्या है एग्जैक्टली ये गाइस, ये तुम ऐसे समझो, सी डबल बॉन्ड सी लिया हमने और इस पे हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया। यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज इलेक्ट्रोफाइल गाइस? जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाँ या ना बच्चों? यस सर। अब ये सी डबल बॉन्ड सी है, ये तुम्हारा मतलब यहाँ पे भी किन्हीं ग्रुप से अटैच है। गाइस यहाँ पे तुम्हें कहीं नेगेटिव चार्ज या प्लस चार्ज दिख रहा है इस सी डबल बॉन्ड सी पे? नहीं दिख रहा, तो देयर शुड नॉट हैव बीन अ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। करेक्ट और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। लेकिन होता क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेस इट, अप्रोच का मतलब है जब पास आता है, तब तुम्हारा ये जो तुम्हारा बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन पे चले आएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन पे चले जाएंगे, एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व एक्चुअली इज समथिंग लाइक दिस। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है कौन से कार्बन पे करेगा, लेफ्ट या राइट? राइट वाले पे। सर समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल के आने के चक्कर में तुम्हारा जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कार्बन पे शिफ्ट कर गए। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, but it is seen only when a electrophile or nucleophile approaches the C double bond C। समझ में आया नहीं आया? मतलब अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल को फिर से दूर ले जाओगे तो अगेन दैट डबल बॉन्ड विल फॉर्म। ये तुम्हारा बॉन्ड का एक तरीके से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तभी कन्वर्ट हुआ व्हेन देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। गॉट इट? यस सर। अब गाइस दिस इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। अब गाइस ये जो प्लस ई माइनस ई है, दैट डजंट हेल्प मच, ठीक है ना, बस बताने के लिए है, मतलब इन अ वे इट्स समथिंग यू हैव टू लर्न, ठीक है ना। लर्न करने में भी मैं ये कहूंगा, इट्स नॉट समथिंग जो कि तुम्हें एक्चुअली डे टू डे रिएक्शन जब तुम देख रहे होगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यू विल नॉट बी कंसीडरिंग दिस एवरी टाइम यू सी अ रिएक्शन। समझ गए? यू जस्ट रियलाइज कि तुम्हारा प्लस माइनस हो गया। व्हाट आई मीन बाय प्लस सी एंड माइनस सी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ई इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। ई इफेक्ट तो समझ में आ गया है ना कि तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है। प्लस ई इफेक्ट में अब बता देता हूं क्या होता है। प्लस ई इफेक्ट का मतलब ये है कि जो तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट है वो वहां पे अटैक कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। अटैकिंग रिएजेंट, वी आर यूजिंग द टर्म अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट वहां पे अटैक कर रहा है जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। गॉट इट? तुम्हें दिख भी रहा है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे, यहां पे अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक कर दिया। तो गाइस बेसिकली जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हमेशा तुम्हारा क्या होगा बच्चों, प्लस ई इफेक्ट। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक वहीं पे तो करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। मतलब एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व प्लस इफेक्ट। क्लियर? यस सर। तो सर ये ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा? ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा। मतलब आई थिंक आई यूज द टर्म डबल बॉन्ड, आई इज इन अनसैचुरेशन। ओके ओके ठीक है, क्योंकि अभी मैं सी डबल बॉन्ड सी के बजाय आई विल बी यूजिंग सम अदर एटम विद इट। अब गाइस देखो, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सी डबल बॉन्ड O। इस पे देयर इज फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों? अब गाइस यहां पे इट्स वेरी क्लियर कि तुम्हारा किस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। सी डबल बॉन्ड सी में इट वाज नॉट दैट क्लियर, ठीक है ना। अभी तो मैंने ग्रुप्स दिखाई भी नहीं है, ग्रुप्स के बाद तो फिर भी एक होता है भाई शायद शोन कि कौन से ग्रुप्स हैं दोनों साइड में, देन देयर वाज अ पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही साइड में प्लस और दूसरी साइड में माइनस बनेगा, ठीक है ना। यहां पे तो कहीं पे भी बना सकता हूं इसमें, क्योंकि आई हैव नॉट डिसाइडेड कि कौन से ग्रुप्स किस साइड में अटैच हो रहे हैं। लेकिन सी डबल बॉन्ड में इट्स वेरी क्लियर कि तुम किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव बनाओगे, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव बनाओगे गाइस? तो कार्बन पे पॉजिटिव। O पे नेगेटिव। गुड, दैट इज व्हाट विल हैपन एंड न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर हियर। नाउ दिस इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट। समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्योंकि तुम्हारा जो अटैकिंग रिएजेंट है दैट इज अटैकिंग दैट साइड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हुई, जहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए वहां पे तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया। क्लियर नॉट? बताओ, क्लियर है? यस। यस सर। गुड, दैट्स इट। Electromagnetic effect is over. Let us go on to hyperconjugation effect. Hyperconjugation effect पे आते हैं गाइस। यहां पे देखो क्या हो रहा है बच्चों।
एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी. इट इज काइंड ऑफ रेजोनेंस व्हेन देयर इज नो बॉन्ड प्रेजेंट. मतलब इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं. देयर इज अनदर टर्म फॉर इट, नो बॉन्ड रेजोनेंस. मतलब पहले बॉन्ड तोड़ेंगे हम और फिर रेजोनेंस करेंगे, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज वीकर देन रेजोनेंस. इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें तुम्हें पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर रेजोनेंस करनी पड़ेगी. गॉट इट? अब कैसे करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कैसे रेजोनेंस करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. बट यू अंडरस्टैंड, पहले बॉन्ड तोड़ा जाएगा, फिर रेजोनेंस करी जाएगी, हेंस द टर्म नो बॉन्ड रेजोनेंस. और क्योंकि तुम्हें पहले तोड़ना पड़ता है, दैट इज काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी की तरफ तुम जा रहे हो, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज वीकर देन रेजोनेंस. गॉट इट और नॉट गाइस? ओके. अब हाइपर कॉन्जुगेशन कहता क्या है? व्हाट डज इट से? वो ये कहता है गाइस कि तुम्हारा ये जो CH का सिग्मा बॉन्ड है, इसकी तुम्हारी शिफ्टिंग ऐसे हो सकती है गाइस. बच्चे कहेंगे सर ये शिफ्टिंग तो समझ में ही नहीं आई. अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए ये करो कि इस CH का बॉन्ड उड़ा दो. समझ गए? C और H का बॉन्ड उड़ा दो और कार्बन में क्या चार्ज फेंकोगे गाइस? नेगेटिव. समझ में आया नहीं आया? तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, एंड दैट कार्बन का नेगेटिव शिफ्ट होके इधर गया, इधर, और ये इधर गया, गिविंग अस अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस. अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज व्हाट वी हैव गॉट. नाउ दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर. अब यार ये एक हाइड्रोजन क्या हुआ? इट वाज पॉसिबल विद दिस हाइड्रोजन एज वेल एज दिस हाइड्रोजन. So you could have got another structure like this, like this. Or you could have got another structure like this. मतलब you get the general idea कि तुम्हारा ये shifting, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन इनमें से कोई भी हाइड्रोजन कर सकता था, राइट? या तीनों हाइड्रोजन कर सकते थे. क्लियर और नॉट गाइस? यस सर. अब इसके दो इफेक्ट हैं गाइस. अंडरस्टैंड, इसके दो इफेक्ट देखे जाएंगे. ये जो अभी हमने किया, इसके दो इफेक्ट हैं. पहला, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेज अ कंपाउंड. हाइपर कॉन्जुगेशन stabilizes a compound. हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपाउंड स्टेबलाइज होता है. मतलब जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना स्टेबल कंपाउंड होगा. समझ गए यस गाइस? और दूसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडिकेट्स नेगेटिव चार्ज ओवर कार्बन. ठीक है ना बच्चों? अब जैसे समझो, इन दोनों चीजों को समझो गाइस. हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज व्हाट वी टॉक. है या नहीं? इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने? 3 बने, बिकॉज यू हैड 3 हाइड्रोजन जो कि तुम्हारे हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते थे. अंडरस्टैंड एक और चीज गाइस, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो हुआ है कौन से कार्बन से हुआ? अल्फा कार्बन. दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप. उसके एडजेसेंट कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन. राइट. तो तुम्हारे पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने. 3 hyper conjugating structures is what you got in this alkene. हाँ या ना guys? यस सर. अगर तुम ये लेते हो तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे guys? You look at the hydrogens on the alpha carbon. कितने टोटल? The 6. 6, right? So you have got 6 hyper conjugating structures. We can say this alkene is more stable than this alkene. Got it or not guys? अब गाइस इसको अभी मत करो, इसको देखते हैं पहले. देयर वाज अ प्रॉब्लमेटिक, समझना दिक्कत आती. इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे गाइस? वी विल लुक एट द हाइड्रोजन कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन. रॉन्ग. इट विल बी 9. दिस हाइड्रोजन विल नॉट बी इंक्लूडेड. दिस इज नॉट अ मतलब हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन. दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड C. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर. You will have 9 hyper conjugating structures. So this is E1,
more stable than the above two, and obviously this alkene will be more stable. हाँ या ना? What do you say, guys? समझ गए? Yes, sir. Clear or not? So hyperconjugation stabilizes a compound. It also tells you one more thing. It tells you कि तुम्हारा अगर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, जो कि मैंने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में बताया था, वो कहां पे होगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इट विल ऑल्सो टेल यू कि इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होना है वो कहां पे होना है. कैसे? मैंने तुम्हें बताया था ना, सी डबल बॉन्ड सी में एक तरफ प्लस आता है, एक तरफ माइनस आता है. गाइस कैन यू सी, अभी तुमने ऊपर देखा था या नहीं देखा था बच्चों, कि तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पे नेगेटिव फेंक रहा है? दिख रहा है गाइस? यहां पे तुम्हारा 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से यहां पे नेगेटिव आ रहा है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस डू यू गेट दिस और नॉट? बताओ, डिड यू गेट इट? फिर से बताता हूं, ये जो तुम्हारे 3 हाइड्रोजन है, इनकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया ओवर हियर. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो यहां पे अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओगे तो कहां पे करवाओगे? यहां पे. क्लियर और नॉट गाइस? इसमें कहां पे कराओगे? हम कहेंगे 3 की वजह से यहां पे नेगेटिव, 3 की वजह से यहां पे नेगेटिव, कहीं भी अटैक करवा दो, सिमेट्रिक है. हाँ या ना? गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां पे कितने की वजह से नेगेटिव आ रहा है? 3 + 3 6. यहां पे कितने की वजह से नेगेटिव आ रहा है? 3 की वजह से. ज्यादा नेगेटिव कहां पे है गाइस? Sir, right carbon. तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां पे होगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अब आ गया. आ गया. गुड. दैट शोज कि हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी बताता है नेगेटिव चार्ज कहां पे है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे होना चाहिए. ओके. अच्छा एक चीज और, दिस वाज हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स. हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो सीन इन, मैं लिख देता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो सीन, is also seen in carbocations and free radicals. दोनों टर्म तुम्हें पता है नहीं पता है गाइस? पता है. कार्बोकैटायन में मैं दिखा देता हूं, फ्री रेडिकल में भी सिमिलर पैटर्न पे वर्क कर रही होती है. ये हमारा आया कार्बोकैटायन का. अब अंडरस्टैंड करो इसके अंदर यू कैन सी, होल्ड ऑन, मैं इसको एक बार फिर से बनाता हूं so that I can show how hyperconjugation works. ये है बच्चों, क्लियर है नहीं है गाइस? इसमें क्या Yes. होगा? what will happen is ये बॉन्ड ब्रेक कर गया एज प्लस एंड माइनस. गॉट इट और नॉट गाइस? जैसे हमने उसमें किया था ऊपर वाले सिनेरियो में. and this will donates its pair of electrons, and what will happen actually is something like this: H plus double bond CH2. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Got this? Yes, sir. Similarly you can have something like this guys. दूसरा हाइड्रोजन बी का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता था to give this kind of structure, और तीसरे का भी हो सकता था. So how many hyperconjugating structures you will have in this case? So 3. 3. तो ये जो कार्बोकैटायन है, दिस इज स्टेबलाइज्ड वाया 3 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है. इसमें कितने हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे बच्चों? गाइस बताओ. एडजेसेंट कार्बन गाइस, एडजेसेंट कार्बन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वी लुक एट द एडजेसेंट कार्बन बच्चों. दिस कार्बन, अल्फा कार्बन, ये तुम्हारा एल्कीन्स में भी वर्क कर रहा होता है. आई थिंक आई मिस दिस पार्ट इन एल्कीन्स. होल्ड ऑन सो दैट इट बिकम्स क्लियर. इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे गाइस? कोई बताएगा मुझे? इन दिस एल्कीन हाउ मेनी? 5. करेक्ट. 3 + 2 5. तुम ये भी देख सकते हो यहां पे नेगेटिव कितने की वजह से आया? 3. यहां पे नेगेटिव कितने की वजह से आया? 2. इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? यहां पे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. वी लुक एट द अल्फा कार्बन. सो नाउ टेल मी इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? So 2. 2. गुड.
इसमें कितने होंगे? बताओ। 6। और इसमें कितने होंगे? 9, right? Yes sir, 9. Maximum, right? That's the maximum number of hyperconjugating structures you can have in a carbocation. Free radical works the same way, guys. यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? बताओ. No sir, clear है. Okay, that's nice. Guys, we are done with effects.